हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.7 संवेग संरक्षण। इसके पहले के वीडियो में हमने न्यूटन का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नियम तीनों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे संवेग संरक्षण। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा, एकदम इजी है। संवेग संरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका इंग्लिश वर्ड क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नियम देख लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित होता है। अब कोई भी वियुक्त निकाय ले लो, उसका कुल संवेग कैसा होगा? संरक्षित होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक बंदूक से जब हम बुलेट को छोड़ते हैं, बंदूक दबाते हैं, बुलेट आगे जाती है, ठीक है। तो ये जो बंदूक का घोड़ा होता है वो हम पीछे की तरफ दबाते हैं, तो बल इस तरफ को लगता है और बंदूक जाती है इस तरफ को। तो आप लोग ये चित्र मैंने इसीलिए बनाया है कि आप क्लियर देख सकते हो कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो एक को मैं ले लेती हूँ +F और दूसरे को -F, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में। क्योंकि इस घोड़े को जब हम दबाएंगे तभी बंदूक से बुलेट निकलेगी, तो इस तरफ दबाएंगे और इस तरफ आगे बुलेट जाएगी। तो द्वितीय नियम के अनुसार इसी उदाहरण के लिए हम लिखते हैं कि गोली का संवेग परिवर्तन कितना होगा? F डेल्टा टी। F और डेल्टा टी समय में हुआ होगा तो F डेल्टा टी। और बंदूक का कितना होगा? बंदूक का हमने -F लिया है, तो ये हो जाएगा -F डेल्टा टी। अब अगर हम संवेग की बात करें तो यदि गोली का संवेग PB है, ये गोली के संवेग को मैंने PB ले लिया और इसके संवेग को मैंने ले लिया PG। अब यहाँ पे B फॉर बुलेट और G फॉर गन, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं PB = -PG, क्योंकि दोनों का संवेग समान है परंतु विपरीत दिशा में है। माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? विपरीत दिशा। तो ये दोनों समान है परंतु विपरीत दिशा में है। हमने यहाँ पे भी वही देखा कि दोनों का बल समान है लेकिन विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए एक प्लस है और एक माइनस लिया है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि गोली बंदूक निकाय का कुल संवेग संरक्षित है। ये प्लस है, ये माइनस, दोनों समान है और विपरीत दिशा में है। तो कुल संवेग क्या हो गया? इस निकाय का संरक्षित हो गया। प्रत्येक युगल के लिए पारस्परिक बल समान एवं विपरीत है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, और यहाँ पे भी चित्र में हमने देखा कि बल समान होता है और विपरीत होता है। संवेग परिवर्तन युगलों में निरस्त हो जाते हैं। ये जो परिवर्तन होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे और कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि कोई परिवर्तन संवेग में नहीं आता है। अब हम इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे संघटन की बात करते हैं। दो पिंड A व B पर संघटन होता है, जिनके आरंभिक संवेग हमने लिए हैं PA PB। अब दोनों टकराने के बाद पृथक होते हैं और पृथक होने के बाद जो अंतिम संवेग है उसको यहाँ लिया है PA' और PB'। ये याद रखना, आरंभिक संवेग को हमने PA और PB से दर्शाया है और अंतिम संवेग को PA' PB'। दोनों याद रखना, आरंभिक क्या है और अंतिम क्या है। चलिए ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? F = dP/dt। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा P/ΔT। अब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। FAB का मतलब क्या होता है? A पिंड पे बल लग रहा है, B उस पे लगा रहा है, ठीक है। पहला जो होता है उस पे बल लगता है और दूसरा उस पे लगा रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? परिभाषा या सूत्र इस प्रकार हम लिखते हैं, अंतिम माइनस आरंभिक। ऐसे ही हम लिखते हैं अंतिम माइनस आरंभिक। तो A पे बल लग रहा है, तो A का अंतिम कौन सा है? PA' और आरंभिक है PA।
ठीक है। ए के लिए संवेग अंतिम कौन सा है, पीए डैश, और ये है पीबी डैश। नहीं समझ में आया तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ए और बी दो पिंड है। आरंभिक संवेग क्या है इसके लिए, पीए और पीबी, और अंतिम क्या है, पीए डैश पीबी डैश। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ए के लिए अंतिम माइनस आरंभिक लिखेंगे तो पीए डैश माइनस पीए होगा, और नीचे अपॉन में डेल्टा टी आता है तो डेल्टा टी। अब बात करते हैं एफ बी ए, मतलब कि यहाँ पे बी पिंड पे बल लग रहा है, तो बी के लिए क्या होगा, पीबी डैश माइनस पीबी। तो ये लिख दिया हमने, पीबी डैश माइनस पीबी अपॉन डेल्टा टी। अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या था, ये था कि दो बल समान होते हैं परंतु विपरीत दिशा में। क्रिया प्रतिक्रिया वाला हमने पढ़ा था वो, तो क्रिया प्रतिक्रिया समान होती है परंतु विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तृतीय नियम से हम ये लिख सकते हैं। ए बी और बी ए दोनों के सूत्र हमने निकाले हैं, दोनों रख देते हैं। डेल्टा टी कैंसल। अब यहाँ पे देखिए पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया पी बी। अब डैश वालों को साथ में ले आओ, तो पी ए डैश ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस पी ए। अब आप देख सकते हो ये पूरा निकाय किसके लिए है, ये अंतिम संवेग है और ये है आरंभिक संवेग, ठीक है। तो इसकी जगह मैं पी एफ लिख दूं और इसकी जगह पी आई। पी एफ मतलब कि अंतिम संवेग और पी आई मतलब आरंभिक, एफ मतलब फाइनल, यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो भी मैं समझा रही हूँ, एफ मतलब कि फाइनल और आई मतलब इनिशियल। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ और आई क्यों लिखा है। एफ मतलब फाइनल जिस अंतिम, आई मतलब इनिशियल आरंभिक, तो इसको हम लिखेंगे अंतिम संवेग बराबर होता है आरंभिक संवेग के। तो संवेग संरक्षण हमें यही बताता है कि किसी भी वियुक्त निकाय का जो कुल संवेग होता है वो हमेशा संरक्षित होता है, और हमने संगठन के उदाहरण से इसको साबित भी किया है। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कण की साम्यावस्था।